गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी बायोलॉजी क्लासेस। बच्चों, आज हम जानते हैं या आज पढ़ते हैं हमारा टॉपिक जो है। आज का टॉपिक हमारा क्या है? सेल। सेल के बारे में जानते हैं कि सेल क्या होती है। तो दोस्तों, सेल जो होती है वो एक यूनिट होती है। हमारा जो शरीर होता है, हमारा शरीर सेल से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर में बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनसे मिलकर हमारे शरीर का फॉर्मेशन होता है। सेल क्या करती हैं? बॉडी के अंग बनाती हैं या ऑर्गन बनाती हैं। और सबसे पहले तो सेल आपस में कंबाइन होकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। वो टिश्यू जो होते हैं वो हमारे बॉडी के ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? एक बॉडी का सिस्टम बनाते हैं, एक तंत्र बना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो सेल की डिस्कवरी जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में या 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। ये जो सेल थी, सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की थी, इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी और कॉर्क से की थी। ठीक है। कॉर्क क्या होता है? एक प्रकार का डेड मटेरियल था। उससे इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था और माइक्रोस्कोप में देखने के बाद में उन्होंने ये पता लगाया था कि इनका जो स्ट्रक्चर जो होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी के छत्ते में कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर शो होते हैं हमें। तो इसी प्रकार का स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था और उसको इन्होंने सेल्यूला नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सेल्यूला। उसी सेल्यूला का जो नाम बाद में रखा गया वो सेल रखा गया था। अब दूसरे साइंटिस्ट जो हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक लिविंग सेल की स्टडी की थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है। लिविंग सेल की डिस्कवरी इन्होंने क्या किया था? जो पॉन्ड का वाटर होता है, पॉन्ड के वाटर में जो एल्गी होते हैं, इन्होंने सबसे पहले उससे देखा था। सबसे फर्स्ट जो डिस्कवरी हुई थी लिविंग सेल की, वो क्या था? एल्गी था। ठीक है। अब जानते हैं कि जो सेल्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो सेल्स ऑर्गेनिज्म के बेस पर दो प्रकार की होती हैं। एक सेल होती है एनिमल सेल और दूसरी होती है प्लांट सेल। ठीक है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में बहुत सा डिफरेंस होता है। एनिमल सेल में कुछ पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन जो होते हैं, सेल के ऑर्गन जो होते हैं, वो अब्सेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में मौजूद होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। तो एनिमल की जो सेल होती है और प्लांट की जो सेल्स होती हैं, उसमें देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। एनिमल की सेल जो होती है वो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एनिमल की सेल जो होती है उसके चारों ओर एक लेयर पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है। सेल के अंदर क्या होता है? बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है, जो एनिमल सेल होती है। एनिमल सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कुछ वैकेंट एरिया होता है, कुछ खाली एरिया होता है, जिसको हम वैक्यूल के नाम से जानते हैं। वैक्यूल जो होता है वो एनिमल सेल में स्मॉल होता है, जबकि प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। इनका जो मेन फंक्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन कार्य होता है वो एनर्जी बनाने का होता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को एक साइंटिस्ट थे, सी बेंडा, उन्होंने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था और इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जो एनर्जी हमारे सेल को मिलती है। ठीक है। सेल को जब एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा? वो वर्कआउट करेगी, यानी कि हमारी ऑर्गन के बॉडी के ऑर्गन जो होते हैं वो तब वर्क करते हैं जब उनमें एनर्जी मिलती है, उन्हें एनर्जी मिलती है। और वो एनर्जी कौन देता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया देता है। अब बात करते हैं कि सेल के अंदर एक राउंड पार्ट होता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। सेल के अंदर एक पार्ट होता है, उसके कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। ये सेल के कुछ सेंटर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी, उनका साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है। न्यूक्लियस को मास्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है या ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है? सेल के जितने भी फंक्शन होते हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। जिस प्रकार से मानव का जो ब्रेन होता है, ह्यूमन का जो ब्रेन होता है, वो क्या करता है? वो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। बॉडी के जो भी ऑर्गन होते हैं वो ह्यूमन के ब्रेन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। उसी प्रकार से जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है? सेल के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सबका जो फंक्शन होता है उसको कंट्रोल करने का वर्क करता है। अब बात आती है
कि जो न्यूक्लियस होता है उसके जस्ट पास में कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ और रफ में क्या अंतर होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, यानी कि ये चिकने होते हैं, इसलिए इन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क क्या होता है, इनके ऊपर छोटे छोटे ये बिंदु लाइक स्ट्रक्चर हैं, पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर जैसे दिख रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स कहते हैं। अब जो राइबोसोम्स होते हैं, तो राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना या प्रोटीन को बनाना। ठीक है, राइबोसोम्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्रोटीन को बनाना। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या करता है? प्रोटीन और लिपिड्स की सिंथेसिस करता है। ठीक, लिपिड्स की सिंथेसिस वगैरह करता है। उसके बाद ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इसको स्केलेटन ऑफ द सेल कहते हैं। ये क्या करता है? सेल का स्केलेटन का कार्य करता है, सेल को शेप देता है, यह सेल को जो स्ट्रांगनेस होती है वो देने का वर्क करता है, जिससे उसका साइड शेप जो है वो प्रॉपर बना रहे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि गोल्जी बॉडी। सेल में क्या होता है? गोल्जी बॉडी होती है। गोल्जी बॉडी का जो वर्क होता है, गोल्जी बॉडी का जो कार्य होता है वो क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस को अंदर आने के लिए और किसी भी सब्सटेंस को अंदर से बाहर जाने के लिए पाथ प्रोवाइड कराने का जो कार्य होता है वो गोल्जी बॉडी का होता है। गोल्जी बॉडी की जो डिस्कवरी की थी वो एक कैमिलियो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे, कैमिलियो गोल्जी नाम के, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, कैमिलियो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, किसकी? गोल्जी बॉडी की। अब बात करते हैं प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में हम देखते हैं कई सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि एनिमल सेल में अब्सेंट होते हैं लेकिन प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट सेल में क्या होता है? वार्क्यूल सेल वॉल होती है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, इसमें अंदर की ओर देखते हैं हम सेल मेम्ब्रेन होती है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती हैं। एनिमल सेल में ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। इसके बाद देखते हैं कि सेल में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि अभी मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? एनर्जी बनाने का होता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक लिक्विड पार्ट होता है सेल का। इसके बाद देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होने के कारण, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होने के कारण क्या होता है? प्लांट सेल का जो रंग होता है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? सेल में जो न्यूक्लियस होता है इसका जो मेन फंक्शन होता है सेल को कंट्रोल करने का। न्यूक्लियस में एक डार्क पार्ट पाया जाता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस क्या करता है? इसका काम जो होता है वो राइबोसोम को सिंथेसिस करने का होता है या राइबोसोम बनाने का होता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो क्या करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कार्य होता है वो सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का होता है, यानी कि सेल को शेप साइज देने का होता है। ठीक है, इसको स्केलेटन ऑफ द सेल भी कहते हैं। मैंने अभी जैसे बताया था यहाँ पे कि एनिमल सेल जो होती है वैसे ही एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल पाया जाता है जबकि प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इस पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई भी राइबोसोम नहीं होता। ठीक, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होता है? इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी चीज पदार्थ को सेल के अंदर आने और सेल के अंदर बाहर, सेल से बाहर जाने के लिए रास्ता देने का काम करता है। ठीक है, तो मटेरियल आता भी है जाता भी है, इसलिए क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये हमारे आज के दोनों टॉपिक थे। सभी को टॉपिक अच्छे लगे हों तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर मौजूद हैं सारे सेल ऑर्गेनल्स को हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सभी।